तो इस्लाम मकाशेव ने अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की को दे दिया है एक क्लियर कट वार्निंग। अब इसे तुम वार्निंग समझो या एडवाइस समझो या अपनी तरफ से खुद के लिए कुछ बताना समझो, लेकिन उन्होंने क्लियरली यही बोल दिया है और एक्सप्लेन कर दिया है कि वो किक्स भी यूज़ कर सकते हैं फाइट में। तो देखो यार, इस्लाम मकाशेव ने सीधा सीधा लिखा है आई कैन किक और उसके पीछे अपनी किकिंग की वीडियोस दिखाई जो वो हैवी बैक पे ट्राई कर रहे थे अपने किक। और तुम्हें लग रहा होगा कि अचानक से इस्लाम मकाशफ का ये बोलने का क्या मतलब हो सकता है। तो देखो यार, प्रीडोमिनेंटली बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस्लाम मकाशफ बस एक रेसलर है, वो बस रेसलिंग कर सकता है, या हबीब या जो दागिस्तान से लोग आते हैं वो सारे फाइटर्स सिर्फ रेसलिंग कर सकते हैं और उनका मेजर बैकग्राउंड रेसलिंग का है, वो स्ट्राइकिंग नहीं कर सकते। और स्ट्राइकिंग कर भी ली तो मोस्टली पंजेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उनकी इतनी डिफाइंड और बहुत ही मतलब क्रिस्प स्ट्राइकिंग नहीं मानी जाती उनकी। तो इसी के रिलेटेड इसी का ही आंसर देते हुए जो लोग इनको डाउट कर रहे हैं इस्लाम मकाशफ को, और इनफैक्ट अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की भी बोल रहे थे कि उनकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है इस्लाम मकाशफ से। और अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की खुद मुआ थाई की ट्रेनिंग कर रहे हैं बैंगटाओ जिम में, जो कि थाईलैंड में है। तो यही सब चीज़ का रिप्लाई करते हुए और एक क्लियर कट एयर को क्लियर करते हुए इस्लाम मकाशफ ने यही बोला कि जी नहीं, सिर्फ मैं सिर्फ रेसलिंग नहीं कर सकता या मेरी स्ट्राइकिंग में सिर्फ मैं पंचेज यूज़ नहीं करूँगा, हो सकता है इस मैच में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं किक भी कर सकता हूँ। एक सीधा सीधा मैसेज है या वार्निंग समझ लो, कुछ भी किसी भी तरफ से। तो यार देखो, ये एक बहुत ही हाई लेवल फाइट है और इस फाइट में कुछ भी हो सकता है। और इतने हाई लेवल पे जाके जब यूएफसी में फाइट्स होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत इंच इंच की हो जाती हैं और बहुत ही क्लोज डिस्टेंस में डिसीजंस चेंज हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती। तो इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग यही डाउट कर देते हैं हमेशा से। और इनफैक्ट इस फाइट के बिल्डअप, थ्रू आउट द बिल्डअप में इस्लाम मकाशफ को यही बोला गया है और उनको यही हमेशा सारे इंटरव्यूअर्स सारी चीज़ें इस्लाम मकाशफ की स्ट्राइकिंग को ही डाउट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हमको ये तो पता है कि अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की की स्ट्राइकिंग बहुत ही अच्छी है, वो प्रीडोमिनेंटली एक स्ट्राइकर है और अभी भी मुआ थाई की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस कैंप में भी, जो इस्लाम मकाशफ के साथ उनकी फाइट होने वाली है यूएफसी 284 में, उसके लिए भी वो मुआ थाई में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग इस्लाम मकाशफ से काफ़ी लोग यही पूछ रहे थे कि क्या वो स्पेशल प्रिपेयर कर रहे हैं अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की के लिए और उनकी स्ट्राइकिंग को न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे। तो उसी का रिप्लाई था ये कि आई कैन किक ऑल्सो, और ये सारी चीज़ें बता दी उन्होंने कि उनकी स्ट्राइकिंग भी कुछ कम नहीं है। देखो यार, हम सबको एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, देखो यूएफसी एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है और इतना ज़्यादा हाई लेवल है, यहाँ सिर्फ आप रेसलर बन के या सिर्फ, अब ऐसा टाइम चला गया कि आप सिर्फ कोई एक फॉर्म ऑफ फाइटिंग को मास्टर कर लोगे और उसके बाद आप बहुत ऊपर लेवल पर चले जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप देख सकते हो, जो भी फाइटर बहुत ज़्यादा वन डायमेंशनल हो जाता है वो अल्टीमेटली जाके हारता है। और थ्रू द टाइम आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने स्किल सेट्स को भी, जो कि इस्लाम मकाशफ, हबीब और भी बहुत सारे दागिस्तानी फाइटर्स कर रहे हैं। ये दागिस्तानी फाइटर्स अब सिर्फ प्रीडोमिनेंटली रेसलिंग पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। देखो, रेसलिंग इनकी ऐसी चीज़ है कि हाँ, ये उसको यूज़ करके कोई भी फाइट जीत सकते हैं या कभी भी, लेकिन बाई चांस अगर किसी फाइट में एडवर्सिटी फेस करनी पड़ गई या किसी किसी रीज़न से टेक डाउन नहीं कर पा रहे हैं, शायद से कार्डियो इशू हो गया बीच फाइट में या कोई इंजरी वगैरह हो गई जिसके कारण अब रेसलिंग नहीं कर सकते, तो वहाँ पर इनको स्ट्राइकिंग और बहुत सारी चीज़ें भी यूज़ करनी पड़ेंगी या दूसरे फॉर्म्स ऑफ, इसलिए तो इसको मिक्स मार्शल आर्ट्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई एक फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स नहीं यूज़ हो रहा। तो यहीं पर ही सारी चीज़ों का बैलेंस करके चलना पड़ता है हर फाइटर को। और सेम चीज़ अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की की तरफ से भी देखी जा रही है कि वो टेक डाउन डिफेंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ऑब्वियसली अपने फाइट कैंप में वो भले मुआ थाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो साथ ही साथ टेक डाउन डिफेंस और रेसलिंग्स को भी, अपनी जो स्किल्स होगी उसको और शार्पन कर रहे होंगे ताकि वो इस्लाम मकाशफ को एक टक्कर दे पाए एटलीस्ट। और यार देखो, इसका सीधा सीधा ये मतलब नहीं है कि इस्लाम मकाशफ फाइट स्टार्ट होगी और वो सीधा सीधा अपनी लात घूंसे चलाना लग जाएंगे। देखो, वो एक गेम प्लान की तरफ से चलेगा, जो फाइटर का गेम प्लान होता है वो कभी कोई रिवील नहीं करता है। और जो गेम प्लान उनका जो भी होगा कि रेसलिंग करनी है, स्ट्राइकिंग करनी है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन ये साथ ही साथ जो भी आप फिजिकली ऑक्टागन में करने वाले हो, लेकिन उससे पहले एक मेंटल गेम चलता है फाइटर्स के बीच में, और जो कि अभी चल रहा है अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की और इस्लाम मकाशफ के बीच में। देखो यार, कोई भी फाइटर एक दूसरे को ये नहीं बोलेगा कि मैं स्ट्राइकिंग नहीं कर सकता, मैं रेसलिंग नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को ये फुल फील कराना चाहेंगे कि हाँ, उनके पास बहुत बड़ा थ्रेट आ रहा है कोई भी। क्योंकि देखो यार, मेंटल गेम भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि जो फाइट का डिसीजन कैसा आएगा। जो भी मेंटल गेम में हारा है उसको काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है फाइट में। और अब तो बहुत ही कम टाइम रह गया है, सिर्फ अराउंड 2 से ढाई हफ्ते का समय रह गया है इस फाइट में। तो ये सारे जो मेंटल गेम्स और जो एक दूसरे के ऊपर ट्रोल और पोकिंग और ट्विटर पे जो कमेंट्स वगैरह होते रहेंगे, ये सब और बढ़ जाएंगे कुछ दिनों में। और ये सारी चीज़ें मैं अपनी चैनल पे कवर ज़रूर करते रहूँगा। और अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की और इस्लाम मकाशफ के बीच में जो फर्स्ट फेस ऑफ हुआ था, उसके बारे में तुम्हें अगर और जानना है और उस वीडियो को देखना है तो तुम ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बताई है उस फेस ऑफ के ऊपर। और अगर तुम्हें इस फाइट के ऊपर और भी ज़्यादा वीडियोज़ देखनी है
और इस फाइट से अप टू डेट रहना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।